हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी केयर। तो कल हमने लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और उसके कंपोनेंट्स का हमने पहला पार्ट पढ़ लिया था विच इज़ लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ होपफुली आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप देख सकते हो जाके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं विच इज़ लिम्फ वेसल्स। ठीक है, तो अब लिम्फ वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। वेसल्स, ठीक है, लिम्फ वेसल्स क्या चीज होती है हमारी। लिम्फेटिक कैपिलरीज रन पैरेलल टू द ब्लड कैपिलरीज इन ऑल द बॉडी टिश्यूज। वेसल्स का मतलब जो हमारे पाइप होते हैं या हमारी जो नलियां होती हैं जिसके अंदर कोई भी चीज फ्लो करती है उसको कहते हैं वेसल्स। ठीक है, तो जो ये वाली वेसल्स होती है ना, ये पैरेलल होती हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू। जैसे जहाँ पे हमारी ब्लड कैपिलरीज का कल मैंने आपको एक नेटवर्क दिखाया था डायग्राम में, उसी के पैरेलल हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज रन कर रही होती है। ठीक है, एंड एलो डिफ्यूजन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंटेस्टाइनल स्पेसेस इनटू लिम्फेटिक पाथवे। इन्हीं लिम्फेटिक कैपिलरीज की वजह से जो हमारे इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड भरा होता है टिश्यूज के बीच में, उसका डिफ्यूजन होता है। मतलब इसी की वजह से वो लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर कर पाता है फ्लूइड। ठीक है, तो लिम्फेटिक कैपिलरीज वो कैपिलरीज होती हैं जो पैरेलली रन करती हैं ब्लड ब्लड कैपिलरीज के। और इन्हीं कैपिलरीज की वजह से कोई भी हमारा जो इंटस्टिशियल फ्लूइड होता है वो हमारा इन कैपिलरीज के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इजीली एंटर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ही आइडेंटिकल टू वेन्स। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिमिलर टू वेन्स होता है। मतलब ये हमारी बॉडी में जो वेन्स होती है ना, उनकी तरह होती हैं। ठीक है, 3 लेयर से बनी हुई होती हैं ऑफ टिश्यू एंड कंटेन वॉल्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो। और उनके बीच में भी, मतलब ये जो वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, इनके बीच में भी वॉल्स लगी हुई होती हैं। हमने पढ़ा था ना कि जो फ्लूइड होता है वो सिर्फ यूनि डायरेक्शनली फ्लो करता है, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये इसके बीच में वॉल्स लगी होती हैं, तो कोई भी फ्लूइड जब एंटर करता है तो वो वॉल्स जो है वो बंद हो जाती हैं। इसकी वजह से जो हमारा फ्लूइड है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो गया विच इज आइडेंटिकल टू वेन्स एंड कंटेन्स वॉल्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। मतलब बैक फ्लो ऑफ द फ्लूइड, जिससे जो हमारा फ्लूइड है दोबारा से रिटर्न ना हो जाए। दे फॉर्म स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक ऑर्गन्स कॉल्ड लिम्फ नोड्स। ये लिम्फ वेसल्स मिलके बहुत सारे ऑर्गन्स बनाती हैं जिन्हें कहते हैं लिम्फ नोड्स। ठीक है, जिसके अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस लिम्फोसाइट्स होते हैं। मतलब अगर उन लिम्फ नोड्स के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है तो वो, जो उसके अंदर लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो उस फॉरेन मटेरियल को, टॉक्सिन को खा जाते हैं, उस बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो लिम्फेटिक वेसल्स के हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े। सबसे पहला, ये जो कैपिलरीज होती हैं ये पैरेलली रन करती हैं ब्लड कैपिलरीज में। इन्हीं की वजह से कोई भी फ्लूइड एंट्री कर पाता है लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सेम होता है वेन्स की तरह। 3 वॉल से मिलके बनी होती हैं और इसमें बीच में वॉल्स होती हैं दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बनाती हैं मिलके जिन्हें कहते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारी जगह प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो फ्लूइड होता है वो इसके बाद हमारा लिम्फ नोड में जाके फिल्टर आउट होता है। क्योंकि फ्लूइड में फिर जो भी बैक्टीरिया, गलत बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, टॉक्सिन, फॉरेन सब्सटेंस, वो खत्म कर देगा और उन लिम्फ नोड से दोबारा से वो हमारा फ्लूइड हार्ट की तरफ चला जाएगा हमारे सर्कुलेशन में मिलने के लिए। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं अब थोड़ा सा। फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला, ट्रांसपोर्ट लिम्फ अवे फ्रॉम द टिश्यू। वो टिश्यू के स्पेसिस में से वो फ्लूइड उठाता है और फिर उनसे, मतलब हार्ट की तरफ भेज देता है। तो पहले का क्या मतलब हुआ कि लिम्फ को टिश्यू से दूर लेके जाता है। दूसरा क्या होता है, ये फ्लूइड को कलेक्ट करता है और फिल्टर करता है। लिम्फ नोड्स के अंदर मैंने बताया था ना, फ्लूइड फिल्टर होता है। ठीक है, और फिर आगे लार्जर वेसल्स में चला जाता है। लार्जर वेसल्स हमारी कौन सी होती है, बेसिकली थोरेसिक डक्ट। ठीक है, थोरेसिक डक्ट में चला जाता है जो फाइनली उसको फिर आगे सबक्लेवियन वेन में भेजती है और फिर सबक्लेवियन वेन से हमारा वेनस सिस्टम में जाके वो दोबारा हार्ट में चला जाता है। ठीक है, इन्हें हम कलेक्टिंग डक्ट्स भी कहते हैं। ओके, फंक्शन समझ में आ गया। अब मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ लिम्फ वेसल्स का। चलिए, ये हमारा डायग्राम होता है लिम्फेटिक वेसल्स का, कैपिलरीज का, कुछ भी कह सकते हो।
सबसे ऊपर की लेयर होती है एक ये आउटर लेयर, फिर ये आपको लाइट ग्रीन कलर के अंदर मिडिल लेयर और फिर इंटरनल लेयर, 3 लेयर से मिलके बना है। ठीक है, ये जो आपको वॉल्स दिख रही हैं ये होती हैं वॉल्स प्रेजेंट। जब हमारा फ्लूइड एंट्री करता है इसके अंदर तो ये ओपन हो जाती हैं और फिर उसके बाद ये क्लोज हो जाती हैं, वॉल ओपन वॉल क्लोज, जिससे हमारा फ्लूइड दोबारा से बाहर ना निकल पाए। ठीक है, तो ये इसका एक डायग्राम है, आप इसे देख सकते हो, लर्न कर सकते हो। वैसे डायग्राम बनाने को नहीं आता, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इमेज ऐड कर दी। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट कंपोनेंट विच इज लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं बेसिकली दो में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स। ठीक है, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स में हमारे क्या क्या आ जाता है। प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स आर रेड बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड। प्राइमरी कौन से होते हैं हमारे, रेड बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड, जहाँ पे हमारा टी सेल्स, द रेड बोन मैरो प्रोड्यूस टी सेल्स, जहाँ पे हमारे टी सेल्स बनते हैं। ठीक है, और थाइमस में जाके वो मैच्योर होते हैं। तो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स हमारा दो होते हैं, रेड बोन मैरो और थाइमस, जहाँ पे हमारे रेड बोन मैरो में तो टी सेल्स बनते हैं और थाइमस में जाके वो मैच्योर होते हैं, मतलब बड़े होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स में हमारे आ जाते हैं लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, लिम्फेटिक नोड्यूल्स। ठीक है, ये बेसिकली साइट्स होती है या इन्हीं के थ्रू जैसे हमारा इम्यून रेस्पॉन्स दिखाया जाता है बॉडी में। जैसे कि लिम्फ नोड्स होते हैं, वहां पे हमारा फ्लूइड अंदर जाएगा तो वो एकदम से जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है उसे खत्म कर देगा, तो बॉडी ने एक इम्यून रेस्पॉन्स दिखाया ना। तो यही चीज, लिम्फोइड ऑर्गन्स हमारे दो में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारे आ जाते हैं रेड बोन मैरो, थाइमस ग्लैंड। रेड बोन मैरो में टी सेल्स बनते हैं और मैच्योर होते हैं थाइमस में। और सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स में हमारे आता है लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, लिम्फेटिक नोड्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहला लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, विच इज बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो आपको पता है जो हमारे बोन्स के सब अंदर सबसे स्पंजी वाला लिक्विडी सेमी सॉलिड सा पार्ट होता है उसे बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, बोन मैरो बेसिकली हमारी साइट ऑफ प्रोडक्शन होती है आरबीसी की। ठीक है, तो बोन मैरो इज अ सेमी सॉलिड टिश्यू, सेमी सॉलिड टिश्यू होता है जो प्रेजेंट होता है स्पंजी पोर्शन ऑफ बोन्स। सबसे बाहर वाला पोर्शन तो बोन्स का होता है हार्ड, ठीक है, और सबसे अंदर वाला होता है स्पंजी। तो स्पंजी पोर्शन में बोन में जो सेमी सॉलिड टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं बोन मैरो। ये प्राइमरी साइट होती है हिमेटोपोइसिस की, अभी मैंने बताया था हिमेटोपोइसिस मतलब रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन। ये चैप्टर भी मैंने करा दिया है, वीडियो में जाके देख सकते हो। ठीक है, चैनल पे जाके। इट इज कम्पोज्ड ऑफ हिमोपोइटिक सेल्स। बोन मैरो के अंदर क्या क्या चीजें होते हैं, हिमोपोइटिक सेल्स होते हैं, इन्हीं की वजह से तो हमारा रेड ब्लड सेल्स बनेंगे। एडिपोज टिश्यू होता है क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर होती है रेड बोन मैरो, जिसकी जहाँ पे हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ने लगती है ना, वो येलो में कन्वर्ट हो जाती है और वहां पे फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और स्ट्रोमल सेल्स जो बेसिकली हमारे बोन मैरो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बोन मैरो क्या चीज होती है, सेमी सॉलिड टिश्यू होता है जो प्रेजेंट होता है बोन के स्पंजी पोर्शन में। ये प्राइमरी साइट होती है हेमेटोपोइसिस की। इसमें क्या क्या चीज होती है, हेमोपोइटिक सेल्स होते हैं, एडिपोज टिश्यू होता है, सपोर्टिव स्ट्रोमा सेल्स होते हैं। ठीक है, बोन मैरो में तो पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं था कुछ। सेकंड हमारा आता है थाइमस। थाइमस भी हमारा लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है, थाइमस इज द ग्लैंड इन द लिम्फेटिक सिस्टम लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम, या जिसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, दैट इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम पर्टिकुलरली इन चाइल्डहुड। थाइमस जो है एक ऐसा ग्लैंड है जो लिम्फेटिक सिस्टम का ग्लैंड होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट बोन जो होती है हमारी, स्टर्नम, ठीक है, उसके पीछे प्रेजेंट होता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इम्यून सिस्टम में, बेसिकली चाइल्डहुड के दौरान जब बच्चा छोटा होता है। ठीक है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ये टी सेल्स को बड़ा करता है, ट्रेन करता है, मतलब उन्हें मैच्योर करता है। ठीक है, टी सेल्स अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन वायरस फॉरन। टी सेल्स हमारे वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट होते हैं, डब्ल्यूबीसी का पार्ट होते हैं, जो किसी भी वायरस से, इन्फेक्शन से या फॉरेन सब्सटेंसेस से हमारी बॉडी को बचाते हैं। ठीक है, द थाइमस इज लार्ज इन चिल्ड्रन। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसमें थाइमस बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो थाइमस श्रिंक होना शुरू हो जाता है। प्यूबर्टी के बाद वो छोटा होना शुरू हो जाता है और वो बेसिकली फैट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है जब
एडल्टहुड में चले जाता है ना, तो वो फैटी टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो थाइमस एक ऐसा ग्लैंड है जो ब्रेस्ट बोन के पीछे प्रेजेंट होता है। इम्यून रिस्पॉन्स में, इम्यून सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या काम है? टी सेल्स को मैच्योर करना। टी सेल्स एक तरीके के हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से, टॉक्सिन से बचाते हैं। ठीक है। थाइमस जो होता है वो छोटा होता है बच्चों, बड़ा होता है चिल्ड्रंस में, और जैसे जैसे एज बड़ी हो जाती है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। एक बार देखो इसकी लोकेशन, इट इज फाउंड इन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के सामने मिल पाया जाता है, बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन के पीछे, और बिटवीन द लंग्स। ठीक है, एक बार मैं इसका डायग्राम आपको दिखा देती हूँ, तब समझ में आएगा। देखो, जैसे ये हमारा राइट लंग हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा हार्ट हो गया। दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो बीच में ना एक बोन प्रेजेंट होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है थाइमस, ये होता है हमारा थाइमस। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा इतना पार्ट। तो थाइमस का फंक्शन देखें तो सबसे पहला थाइमस का फंक्शन होता है टी सेल्स मैच्योर करना। ठीक है, द थाइमस टेक्स इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स, उसके अंदर सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स में हमारे जो टी सेल्स होते हैं वो इमेच्योर होके जाते हैं बोन मैरो के थ्रू, देन वो उनको टी सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब उन्हें मैच्योर कर देता है। ठीक है। सेकेंड है इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट, दीज टी सेल्स आर वाइटल फॉर प्रोटेक्टिंग द बॉडी, ये टी सेल्स बहुत जरूरी होते हैं बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वायरस से और अदर इन्फेक्शन से, बाय आइडेंटिफाइंग एंड डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस, जो भी हमारे फॉरेन या टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर से आते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करके। ठीक है। थर्ड है हमारा इम्यून टॉलरेंस, जो थाइमस है वो हमारी बॉडी को ये भी बताता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको ये बताता है कि आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, कि कौन से आपके बॉडी के खुद के सेल्स हैं और कौन से आपके बॉडी, मतलब कौन से फॉरेन सेल्स हैं, कौन से पैथोजेंस है, टॉक्सिन सब्सटेंस कौन से हैं। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी में कोई ऑटो इम्यून रिएक्शन ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि इम्यून सेल्स हमारे बॉडी के हेल्दी सेल्स को ही खा जाए। ठीक है, तो ये इसके कुछ फंक्शंस थे, टी सेल्स मैच्योरेशन, इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट और इम्यून टॉलरेंस। होपफुली समझ आ गया होगा, इतना हार्ड नहीं है। देखो, नेक्स्ट पॉइंट है थाइमस में चेंजेस विद एज, कैसे कैसे चेंज होता है एज के साथ। जो थाइमस होता है वो लार्जेस्ट होता है ड्यूरिंग इन्फेंसी, जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ठीक है। आफ्टर रीचिंग इट्स पीक साइज, जब वो अपने साइज पे बिल्कुल लास्ट पे पहुंच जाता है कि इससे बड़ा वो नहीं हो सकता, प्यूबर्टी के आसपास पहुंचता है। ठीक है, तो थाइमस ग्रेजुअली श्रिंक्स, तो थाइमस अपने आप श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इन्वॉल्यूशन। ठीक है। बाय द टाइम समवन इज अराउंड 60 ईयर्स ओल्ड, जब कोई भी बंदा 60 ईयर्स के आसपास पहुंच जाता है तो थाइमस जो है वो बहुत छोटा हो जाता है और रिप्लेस हो जाता है फैट से, मतलब वो एक फैटी टिश्यू बन जाता है सिर्फ। तो कैसे कैसे चेंज होते हैं एज के साथ? सबसे, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, चाइल्डहुड में होता है, इन्फेंसी में, तो सबसे बड़ा होता है थाइमस। उसके बाद जब अपने पीक साइज से पहुंच जाता है तो वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है प्यूबर्टी के बाद। दिस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वॉल्यूशन। और जब कोई पर्सन जो है वो हाई एज में, मतलब 60 ईयर्स ओल्ड हो जाता है, उससे ऊपर हो जाता है, तो वो फैट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? विदाउट फंक्शनिंग ऑफ थाइमस स्पेशली इन चाइल्डहुड, अगर हमारे बॉडी में थाइमस नहीं होगा चाइल्डहुड में तो हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा, लीडिंग टू इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड इनएबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में प्रॉपरली इम्यूनिटी नहीं हो पाएगी, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी रहेगी और हम इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। तो हमने आज लिम्फेटिक वेसल्स पढ़ी और लिम्फोइड ऑर्गन्स में दो ऑर्गन पढ़े, बोन मैरो और थाइमस। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कवर करेंगे। तो होपफुली गाइज आपको लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें हमने लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में पढ़ा और लिम्फोइड ऑर्गन पढ़े दो, विच इज़ बोन मैरो जहाँ पे हमारे टी सेल्स बनते हैं, और विच इज सेकंड इज थाइमस जहाँ पे हमारे टी सेल्स मैच्योर होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब चाइल्डहुड होता है थाइमस बहुत छोटा होता है, बट एट द एज इंक्रीजेस तो थाइमस भी हमारा, वो जब चाइल्डहुड होता है सॉरी, तो थाइमस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो थाइमस भी एज के हिसाब से श्रिंक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और लिम्फोइड ऑर्गन्स कवर करेंगे, जैसे कि लिम्फ नोड, स्प्लीन, ठीक है, और भी कुछ है। और उसके बाद देन हम लास्ट में आगे के टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ you are facing any problem then comment me, I will
try to solve it out. Okay, thank you so much.